ये क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 25% एंड डिक्रीज बाई 20%, द नेट चेंज इन। तो नेट चेंज कितना होगा? कोई चेंज नहीं होगा, 5% इंक्रीज हो जाएगा या 5% डिक्रीज होगा। ऑप्शन डी है कि 10% इंक्रीज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जब कब लगाना है फॉर्मूला? जब एक तो इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा डिक्रीज हो रहा हो। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मूला को याद रखेंगे हम, नेट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखियो, ये याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ए हम 25 मान लेंगे और बी को 20 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसे अच्छे से सोल्व करेंगे। मान लिया हमने कि ए बराबर 25 है और बी इक्वल है 20 के। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, ठीक है ना। चलिए, नेट परसेंट इक्वल टू 25 माइनस 20 माइनस ए इंटू बी, क्लियर, डिवाइडेड बाई 100। ये आ गया यहाँ तक। तो अब 25 4 जा 100 हो गया और 4 से इसे डिवाइड कर दो, ये 5 आ गया। अब देखते हैं 25 में से हमने 20 को माइनस किया, सॉरी, तो 5 बचा माइनस और यहाँ पे 5 है, क्या बचा? 0। इस 0 का मतलब है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन ये, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹540। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 540 रुपये है, यानी कि 540 रुपये में वो आर्टिकल बेचा गया है। तो एंड द प्रॉफिट इज 20%, और प्रॉफिट कितना हो गया? 20% का। देन द कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा इसका। ऑप्शन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से ही हम करेंगे। तो 20% है, ठीक। इस 20% को हम रेशो में यानी कि फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम? 1 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। क्लियर यहां तक? अब मैंने यहां पे लिखा 1/5। हमेशा याद रखना है कि हमें प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। क्लियर? तो जो ये नीचे होगा यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस होगा ये। क्लियर यहाँ तक? ये कॉस्ट प्राइस है जो नीचे। इसका मतलब ये है कि 5 पे हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ आया? तो अगर मैं 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। क्लियर यहाँ तक? तो अब जो ये देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जो हुआ, ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस के, और ये जैसा पहले था कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया क्वेश्चन के अंदर? ये रहा 540 रुपये। तो ये 6 रेशो के इक्वल हो जाएगा 540। तो इसे यहीं पे कर लेंगे हम सोल्व। अगर 6 की वैल्यू 540 है तो इससे से डिवाइड कर दो 9 टाइम्स, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 90। क्या फाइंड करना है हमें? देन द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है बताओ? कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है बस। तो 5 में मल्टीप्लाई किसी कर दो 90 की, है ना। 90 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया इतना रुपए। और ये क्या आ गया यहाँ पे हमारा? ये आएगा कॉस्ट प्राइस 450 रुपये। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपने ये समझ लिया ना, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, वरना ये डिटेल में बहुत लेंथी मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूब हैज ए वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। ठीक, तो अगर क्यूब का वॉल्यूम इतना दिया है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला याद होगा आपके उसका, a की पावर 3 ये होता है। ठीक, और यहाँ पे हमें दिया हुआ भी कि वॉल्यूम का क्यूब कितना है 125, तो हम सिंपली से ऐसे करेंगे, ए क्यूब किसके इक्वल होगा? इतने के। तो a इज इक्वल टू 125 यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 5 5।
तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, इन 3 में से एक बाहर ले लो, यही क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। क्वेश्चन में देखते हैं क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सिंपल है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्लियर यहाँ तक? तो 6 एज इट इज़ है इंटू 5, ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 150, और क्या आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 4 years। सिंपल इंटरेस्ट है, 5% पर एनम का रेट लगेगा इसमें 4 साल के लिए, और कितने रुपए है, 400 है। द प्रिंसिपल इज, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उसी का यूज़ करके इसका आंसर भी हम बता सकते हैं। चलिए, तो जो जैसा कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, बस यहाँ पे लिख लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया इस क्वेश्चन में, ये रहा 400 रुपये, तो हमने 400 लिख लिया। P प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज़ रेट 5% का है तो R की वैल्यू 5, T 4 years, टाइम कितना है 4 साल है, डिवाइडेड बाई 100। क्लियर यहाँ तक? तो बिल्कुल, 5 से डिवाइड कर लो, 2 और 0 एज इट इज़, फिर 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 सा। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्लियरिटी के साथ। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, बचा हुआ है हमारे पास 400 इक्वल टू, ऊपर P है और नीचे 5, इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये, तो P इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपए, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी इसमें। आई होप के क्लियर हो गया होगा। जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े, अगर कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में ज़रूर अपना बात कह सकते हैं, कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे।